Hello students, welcome to Ayurveda. Today we are going to learn about the concept of three doshas and we'll see in detail what is Vata dosh. So let's get started. First we have to understand what is dosh. So dosh are the functional units of the body or the biological elements of the body. Functional unit इसीलिए because they perform or governs essential processes in the bodies. So हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितनी भी इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है, वो सारी गवर्न करती है थ्रू दीज दोषास and they are also responsible for physiological and pathological activities. बॉडी में जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज चल रही है, जितनी भी पैथोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही है, ये सारी एक्टिविटीज भी इन दोषा के थ्रू ही परफॉर्म होती है. दैट्स व्हाई दे आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी. एंड आयुर्वेद में दोष ये टू टाइप्स के बताए हैं, दो प्रकार के दोष होते हैं. सबसे पहले आता है शारीरिक दोष, दोषास ऑफ बॉडी, एंड नेक्स्ट आता है मानसिक दोष, मतलब मेंटल दोषास. सो शारीरिक दोष में तीन दोष आते हैं, उसे ही त्रिदोष भी कहते हैं. वो होते हैं वात, पित्त और कफ. एंड देन उसके बाद मानसिक दोष. मानसिक दोष ये दो प्रकार के होते हैं, एक आता है रज एंड सेकंड इज तम. नाउ विल सी इन डिटेल व्हाट इज त्रिदोष. सो सुश्रुत संहिता में हमें एक श्लोक मिलता है जो त्रिदोष के बारे में एक्सप्लेन करता है. वो श्लोक ऐसा है, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः विकृत अविकृत देहम ज्ञातिम ते वर्तयन्तीम च. सो इस श्लोक में ये बताया है दैट वायु मतलब वात, पित्त और कफ, ये तीनों बॉडी के दोष होते हैं, त्रयो दोषा, इन्हीं को त्रिदोष कहा गया है. दैट इज वात, पित्त एंड कफ. एंड विकृत अविकृत देहम घ्नतिम ते वर्तयन्ति च. दैट मीन्स जब ये त्रिदोष अपनी नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, अपनी नॉर्मल स्टेट में होते हैं, तब ये बॉडी में सारे नॉर्मल फंक्शंस करते हैं. बट जब ये त्रिदोष इम्बैलेंस हो जाते हैं, एबनॉर्मल स्टेट में चले जाते हैं, जब इन तीनों दोषों में इम्बैलेंस की सिचुएशन आती है, उस समय बॉडी में विकृति होती है. दैट मीन्स जब त्रिदोष ये नॉर्मल स्टेट में है, विकृत अवस्था में है, दिस इज विकृत अवस्था में है, तब बॉडी भी नॉर्मल रहती है, बॉडी में किसी भी टाइप के डिसीजेस नहीं रहते हैं. बट जब ये तीनों दोष अविकृत हो जाते हैं, दैट मीन्स अविकृत हो जाता है, दैट मीन्स इम्बैलेंस हो जाता है, ये तीनों दोषों में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, उस समय बॉडी भी डिसीज कंडीशन में जाने के इस पे रहती है. डिसीज कंडीशन डेवलप हो सकती है बॉडी में ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ दिस थ्री दोषास. सो ये सेकेंड लाइन में यही कहा गया है कि जब ये त्रिदोष विकृत रहते हैं तब बॉडी भी विकृत हो जाती है, शरीर भी विकृत हो जाता है, और जब ये अविकृत रहते हैं तब बॉडी भी नॉर्मल स्टेट में रहती है और वी कैन से हेल्दी स्टेट में रहती है. सो दैट्स व्हाई आयुर्वेद की ट्रीटमेंट जानने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो त्रिदोष क्या है. तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले वात दोष को कवर करेंगे. वात दोष एग्जैक्टली क्या है, वात दोष की निरुक्ति क्या है, वात दोष के गुण क्या है, उसके स्थान क्या है, ऑल्सो वात दोष के प्रकार क्या है, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. मूविंग ऑन, नाउ विल स्टार्ट विद द वात दोष. सबसे पहले हम वात दोष की निरुक्ति देखेंगे. सबसे पहले वात दोष की निरुक्ति, वा गति गंधयो, ये वात दोष की निरुक्ति है. इसमें ये जो वा है, ये संस्कृत ग्रामर में वा धातु से इसका मतलब होता है वात. सो इस वा का मतलब होता है वात. गति गंधयो, दैट मीन्स वात का मतलब ही गति, दैट मीन्स मूवमेंट, एंड गंध मीन्स बाइंडिंग या फिर बंधन या संयोजन, दैट मीन्स बाइंडिंग और कंट्रोल से होता है. सो निरुक्ति में हमने देखा दैट वा धातु से, संस्कृत ग्रामर के वा धातु से वात इस शब्द की उत्पत्ति हुई है. एंड वात इस शब्द का अर्थ गति और गंधन करना भी होता है, दैट मीन्स मूवमेंट, और गंधन मतलब बाइंडिंग एंड कंट्रोल करना भी होता है. मूविंग ऑन, नाउ विल सी पंचभौतिकत्व ऑफ वात दोष.
जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, शरीर के लेक्चर में देखा था दैट इह ही द्रव्यम पंच महाभूतात्मकम। इस दुनिया में जितने भी द्रव्य है, जितने भी सब्सटेंसेस है, इधर दे आर लिविंग इधर दे आर नॉन लिविंग, ये सारे सब्सटेंसेस पंच महाभूत से कंपोज्ड होते हैं। पंच महाभूत से ही इनकी निर्मित होती है। सो त्रिदोष, तीनों दोष भी पंच महाभूत से ही बने हैं। उसमें सबसे पहले आता है वात दोष। वात दोष ये कौन से महाभूत से बना हुआ है? वो है वायु और आकाश महाभूत। वायु मतलब एयर एंड आकाश महाभूत मतलब स्पेस। एयर और स्पेस और वायु और आकाश, इन दोनों महाभूत से मिलके बनता है वात दोष। वही पित्त दोष बनता है तेज महाभूत से। तेज का अर्थ होता है अग्नि, दैट मीन्स फायर। तेज महाभूत से बनता है पित्त, पित्त दोष। एंड कफ दोष ये बनता है आप और पृथ्वी महाभूत से। आप महाभूत मतलब जल महाभूत और वाटर, एंड पृथ्वी महाभूत मीन्स अर्थ और वी कैन से सॉलिडिटी। आप महाभूत और पृथ्वी महाभूत से बनता है कफ दोष। हमने देखा वात महाभूत वायु और आकाश, पित्त फ्रॉम तेज महाभूत, एंड कफ दोष फ्रॉम आप एंड पृथ्वी महाभूत। नेक्स्ट इज गुण। नाउ विल सी वात दोष के गुण कौन से हैं। आचार्य चरक के सूत्र स्थान में हमें यह श्लोक मिलता है, वृक्षः शीतो लघु सूक्ष्मश्चलो अतः विशदः खरः विपरीत गुणैर द्रव्यैर मारुतः संप्रशाम्यति। इस श्लोक में वात के गुणों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले वात का गुण जो चरक सूत्रस्थान 12 में मिलता है। हमने ये जो श्लोक देखा वो चरक सूत्रस्थान 1 का है, बट यही आचार्य चरक ने ही सूत्रस्थान 12 में वात में एक और गुण ऐड किया है, वो है दारुण। दारुण का अर्थ होता है सॉलिडिफाई और कठोर करना। वात का गुण होता है किसी भी चीज को कठोर करना या किसी भी चीज को सॉलिडिफाई करना, इसीलिए वात को दारुण कहा है। नेक्स्ट इज योगवाही। योगवाही भी हमें इस श्लोक में नहीं मिला। योगवाही चरक, आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में बताया है। योगवाही का अर्थ होता है योग मतलब कंबाइन, एंड वाही मीन्स दैट विच कैरीज एंड ट्रांसपोर्ट। वात दोष को योगवाही इसलिए कहा गया है बिकॉज वात दोष ये दूसरे सब्सटेंस के साथ, दूसरे दोषों के साथ या दूसरे धातुस के साथ जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसके साथ कंबाइन होके ट्रांसपोर्ट करता है। उस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम ये वात करता है, इसीलिए वात को योगवाही कहा गया है। वात ये दूसरे दोषों के साथ या दूसरे धातु के साथ पहले योग करता है, दैट मीन्स कंबाइन होता है, एंड देन उसका वहन करता है, उन्हीं सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वात को योगवाही कहा गया है। देन उसके बाद रुक्ष। वात का गुण है रुक्ष बिकॉज इट कॉजेज ड्राइनेस इन द बॉडी। ऑल्सो शीत, इट कॉजेज कोल्डनेस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल्डनेस। देन लघु, वात का एक और गुण है लघु, दैट मीन्स लाइट। वात का कोई वेट नहीं होता है, इसीलिए वात इज लाइट। लाइट इज द गुण ऑफ वात। देन सूक्ष्म, सूक्ष्म मीन्स सटल और माइन्यूट। वात बहुत माइन्यूट होता है, बहुत सटल होता है, वी कैन नॉट सी इट। देन चल, मोबिलिटी होती है वात में, और वात इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस बिकॉज ऑफ दिस गुण ऑफ वात, दैट इज चल और मोबाइल। देन विशद, विशद मीन्स क्लियर और ट्रांसपेरेंट। वात ये क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, वात ये विजिबल नहीं होता है टू द आई। इसीलिए क्यों? बिकॉज इट इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। देन खर, दैट मीन्स रफ। वात में रफनेस होता है, ऑल्सो इट कॉजेज रफनेस टू द अदर एंटिटी। ये हो गए वात के सारे गुण जो हमने देखे, विच इज दारुण मीन्स कठोरता प्रदान करना और सॉलिडिफाई करना। योगवाही मतलब दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन होके ये उस सब्सटेंस को कैरी आउट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। देन रुक्ष, ड्राइनेस, कोल्डनेस। लघु, सूक्ष्म मीन्स माइन्यूट। चल, मोबिलिटी होती है वात में। विशद, क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है वात। एंड खर, रफनेस होती है वात दोष में। ये हमने फर्स्ट लाइन देख ली, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अतः विशद खर। उसके बाद
सेकंड लाइन है विपरीत गुणैर द्रव्यैर मारुतः संप्रशाम्यति। इस लाइन का मतलब ये है दैट वात दोष में अगर इम्बैलेंस हो जाता है, वो अपनी नॉर्मल स्टेट से हट के एबनॉर्मेलिटी में आ जाता है। एंड इम्बैलेंस इन द सेंस कि वात जब बॉडी में बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली जब वात दोष बॉडी में बढ़ जाएगा, तो जो ये वात दोष के जितने भी गुण हमने देख लिए, ये गुण भी बॉडी में बढ़ जाएंगे। सो इस कंडीशन में वात के अपोजिट गुण वाले अगर हम द्रव्य और सब्सटेंसेस और ट्रीटमेंट अगर उस पेशेंट को दे, तो वात के जो बढ़े हुए गुण है वो सबसाइड हो जाएंगे, जिससे कि वात ये शांत होके अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो यही इस लाइन में बोला गया है दैट विपरीत गुणैर द्रव्यैर मारुतः, मतलब विपरीत गुणों के द्रव्य अगर हम देते हैं इन द स्टेट ऑफ इम्बैलेंस ऑफ वात और वृद्धि ऑफ वात, मतलब जब वात बढ़ता है, तो उस समय मारुत संप्रशाम्यति, मारुत ये शांत हो जाता है, मारुत का प्रशमन हो जाता है, वो अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है। मारुत मीन्स वात दोष। सो विपरीत गुण कौन से होंगे, तो जो हमने वात के गुण देखे उसके अपोजिट वाले गुण। सो वी कैन सी स्निग्धा, दैट मीन्स ऑयलीनेस, जो कि ड्राई के अपोजिट, रुक्ष के अपोजिट होगा। देन उष्ण मतलब गर्म, वार्म शीत के अपोजिट होगा। देन गुरु मतलब भारीपन, हैवीनेस, जो लाइट के अपोजिट होगा, जो लघु गुण है वात का उसके अपोजिट होगा गुरु गुण। देन स्थिर मतलब स्थिरता देने वाला, जो कि चल इस गुण के अपोजिट होगा। देन मंद धीरे काम करने वाले ड्रग, क्योंकि वात ये फास्ट एक्टिंग ड्रग है, सॉरी फास्ट एक्टिंग दोष है, तो उससे अपोजिट हमें ऐसे द्रव्य देने पड़ेंगे जो कि धीरे काम करते हैं। सो मंद। एंड लास्ट इज श्लक्ष्ण मतलब मुलायम, सॉफ्ट, ऐसे द्रव्य हमें देने पड़ेंगे, विच इज द अपोजिट गुण ऑफ खर। सो इसको हम और एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, क्लिनिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सपोज एक पेशेंट आता है जिसमें वात इम्बैलेंस के हमें सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वात बढ़ गया है, तो उस पेशेंट में देखने को मिलेगी ड्राई स्किन होगी, और उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा, एंजाइटी होगी, इंसोम्निया होगा, दैट मीन्स उसे रात को नींद नहीं आएगी। देन बॉडी पेन और जॉइंट पेन, ऐसी सारी अगर कंडीशन और ऐसे सारे सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं, तो उस समय अगर हम वात के अपोजिट गुणों की ट्रीटमेंट उस पेशेंट को दे, फॉर एग्जाम्पल ड्राई स्किन के लिए और जॉइंट पेन के लिए हम उसे वार्म ऑयल के साथ मसाज करने के लिए बोल सकते हैं, गरम तेल के साथ मसाज। मसाज मतलब आयुर्वेद में अभ्यंग बोला जाता है। सो अगर वार्म ऑयल से उस पेशेंट को मसाज करने देंगे, तो जो वात का इम्बैलेंस हो गया है वो स्पेसिफाई हो जाएगा, वात अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। देन ऑयली, वार्म एंड नरिशिंग ऐसा फूड, ऐसी डाइट भी हम उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उसे सजेस्ट कर सकते हैं। एंड अलोंग विद हर्बल फॉर्मुलेशंस, आयुर्वेद के जो भी फॉर्मुलेशंस है जो कि वात को कम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दशमूड और अश्वगंधा, ये जो ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स के जो फॉर्मुलेशन बनते हैं, अगर हम वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, तो उससे भी वात की जो वृद्धि की कंडीशन है, इम्बैलेंस है, वो स्पेसिफाई हो जाएगा और वात दोष ये अपने नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएगा। सो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि वात दोष के गुण क्या है, जो कि आगे हमें ट्रीटमेंट में काम आते हैं। देन नेक्स्ट, नाउ विल सी स्थान ऑफ वात दोष। सो ये जो स्थान बताए गए हैं, ये आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट तीनों ने अलग अलग स्थान बताए हैं, जो कि एक दूसरे से काफी मिलते भी हैं। सो ये स्थान बताने के पीछे ये रीजन नहीं है कि वात सिर्फ इन्हीं स्थानों में प्रेजेंट होता है। वात दोष जो है वो ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंट होता है, बॉडी के सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। बट स्पेसिफिकली स्थान बताने के पीछे रीजन ये है कि ये जो स्थान बताए गए हैं, इसमें वात दोष का मेन फंक्शन होता है। मेनली वात दोष यहाँ पे फंक्शन करता है, काफी विजिबल फंक्शन होता है वात दोष का यहाँ पे, दैट्स वाई ये स्थान बताए गए हैं। ऑल्सो जब वात दोष में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, इम्बैलेंस आ जाता है, तो इन्हीं स्थान में सबसे पहले चेंजेस देखने को मिलते हैं, इन्हीं स्थान में सबसे पहले एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। इस पॉइंट से और इस पर्सपेक्टिव से वात दोष और हर एक दोष के लिए, जो हम आगे पित्त दोष भी देखेंगे, कफ दोष भी देखेंगे, तो सारे दोषों के लिए
स्पेसिफिक स्थान इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, बिकॉज इन स्थानों में उन दोषों का मेन फंक्शन होता है। ऑल्सो जब उन दोषों में इम्बैलेंस हो जाता है तब इन्हीं स्थान में सबसे पहले चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो वात दोष के स्थान सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक हम देखेंगे। आचार्य चरक ने बोला है पक्वाशय, बस्ती एंड पाद। सो पक्वाशय मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, बस्ती मीन्स यूरिनरी ब्लैडर, एंड पाद मीन्स लोअर एक्सट्रीमिटीज और लोअर लिम्स ऑफ अवर बॉडी। सो पक्वाशय का मतलब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। सो वी नो दैट लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड फूड से जो वाटर कंटेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसको एब्जॉर्ब करके जो फीकल मैटर प्रोड्यूस होता है, उस फीकल मैटर को कोलोन्स के थ्रू आगे पास करके देन एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो हमने फंक्शंस देखे लार्ज इंटेस्टाइन के, ये सारे वात के गुणों से मिलते जुलते हैं। जो हमने वात का ड्राइनेस जो गुण देखा था, तो ड्राइनेस, इट कॉजेज ड्राइनेस। तो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड ये ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में उस डाइजेस्टेड फूड का वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे कि जो फीसेस बनते हैं वो ड्राई होते हैं। एंड उसके बाद ट्रांसमिशन होता है वात दोष का चल गुण, जो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। सो ट्रांसमिशन होता है। ये सारे जो गुण है ये वात दोष से मिलते जुलते हैं। इस पर्सपेक्ट से पक्वाशय ये वात दोष का स्थान है। उसके बाद बस्ती, यूरिनरी ब्लैडर में भी हमें पता है दैट इट इज अ हॉलो ऑर्गन। ऑल्सो पक्वाशय इज ऑल्सो हॉलो ऑर्गन, उसके अंदर स्पेस प्रेजेंट होती है। तो हमने वात दोष के पांच भौतिक तत्व जब हम देखे थे, तो उसमें हमने देखा था दैट वात दोष इज कंपोज्ड ऑफ वायु एंड आकाश महाभूत। सो वायु महाभूत और आकाश महाभूत, आकाश महाभूत का मतलब होता है स्पेस। सो ये जो ऑर्गन्स है, पक्वाशय हो गया, तो पक्वाशय के अंदर स्पेस प्रेजेंट होती है, वहां पे आकाश महाभूत प्रेजेंट होता है। ऑल्सो बस्ती, बस्ती में भी स्पेस प्रेजेंट होती है, आकाश महाभूत प्रेजेंट होता है। सो इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि ये महाभूत प्रेजेंट होने के कारण ये वात का स्थान है। बस्ती में यूरिन रिटेन की जाती है एंड एट द टाइम ऑफ एक्सक्रीशन एक्सक्रीट की जाती है, सामने ट्रांसमिट की जाती है। सो ये अगेन ट्रांसमिशन का गुण है, मतलब ट्रांसमिशन का फंक्शन है, विच इज द गुण ऑफ वात दोष। यूरिनरी ब्लैडर ये हॉलो स्ट्रक्चर्स होता है, तो वहां पे आकाश महाभूत प्रेजेंट है, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू वात दोष। सो इसीलिए बस्ती ये वात दोष का स्थान है। देन उसके बाद पाद, पाद मीन्स लोअर लिम। सो लोअर लिम का मेन फंक्शन होता है मोबिलिटी करना, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए जो यूजफुल होता है वो हमारे लोअर लिम्स है। सो अगेन वात दोष का गुण आ गया, मोबिलिटी, चल और किसी चीज को मोबाइल करना। दैट्स वाई पाद ये भी वात दोष का स्थान आचार्य चरक ने बताया। उसके बाद विल सी आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं श्रोणी गुद। सो श्रोणी का मतलब होता है पेल्विस एंड गुद का मतलब होता है रेक्टम। सो श्रोणी मीन्स पेल्विस, तो जितने भी पेल्विक ऑर्गन है वो इस श्रोणी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। सो पेल्विक ऑर्गन्स में कौन से ऑर्गन्स आते हैं? वी हैव यूरिनरी ब्लैडर, वी हैव यूटरस इन फीमेल बॉडी, वी हैव रेक्टम, वी हैव कोलोन। सो ये जितने भी ऑर्गन्स है, इन सारे ऑर्गन्स का फंक्शन अगर हम देखें तो इन सारे ऑर्गन का फंक्शन एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन है। मतलब कोई चीज कहीं से आ रही है और यहाँ से वो बाहर जा रही है। अगेन वात के ही गुण से मिलते जुलते सारे फंक्शंस हैं। गुद, गुद मतलब रेक्टम, रेक्टम इज अ हेल्पफुल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ फीसेस। अगेन वात का ही फंक्शन और वात का ही गुण है। सो इसीलिए आचार्य सुश्रुत ने श्रोणी गुद ये वात का स्थान बताया है। उसके बाद आचार्य वाग्भट बोलते हैं पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शन इंद्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधान विशेषतः। सो आचार्य वाग्भट ने कुछ एक्स्ट्रा स्थान भी बताए हैं, तो हम वन बाय वन सारे स्थान देखेंगे। सबसे पहले आता है पक्वाशय। पक्वाशय हमने पहले भी देखा था, आचार्य चरक ने भी पक्वाशय बताया है। सो पक्वाशय मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन। दैट सो हमने प्रीवियसली भी देखा दैट पक्वाशय और लार्ज इंटेस्टाइन इट इज अ हॉलो ऑर्गन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आकाश महाभूत। इट हैज अ ड्राइंग टेंडेंसी। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर कंटेंट, डाइजेस्टेड फूड का वाटर कंटेंट ये रिएब्सॉर्ब हो जाता है, विच मेक्स द फीसेस ड्राई एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन।
which is the function or which is the gun similar to the वात दोष. तो इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन अकॉर्डिंग टू वाग्भट भी वात का स्थान है. देन कटी, पक्वाशय के बाद आता है कटी. कटी मीन्स द लंबर रीजन, और वहां पे जो नर्व प्रेजेंट होती है, लंबर प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है, ये जगह उस प्लेक्सिस से डिनोट करती है. दैट लंबर रीजन में वात इसलिए प्रेजेंट होता है बिकॉज इट हैज मेजर स्पाइनल नर्व्स. मेजर स्पाइनल नर्व्स लंबर रीजन में, और लंबर प्लेक्सिस जो वहां पे प्रेजेंट होता है, दैट लंबर प्लेक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉकिंग, फॉर पॉस्चर एंड फॉर एलिमिनेशन. ये जितने भी फंक्शन है, पॉस्चर, बॉडी को पॉस्चर देना, वॉकिंग के लिए और एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नर्व्स होती है लंबर प्लेक्सिस से. जो नर्व्स आती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है. सो दैट्स वाई वात के गुणों से ही मिलती जुलती है. सो ये लंबर प्लेक्सिस और कटी ये वात का स्थान है. एंड इट इज इट कंट्रोल्स ऑल्सो, इट कंट्रोल्स लोअर लिम्ब मूवमेंट्स. लोअर लिम्ब मूवमेंट भी उसी प्लेक्सिस के थ्रू कंट्रोल होते हैं, जो कि वात के गुणों से पूरा मेल खाता है. उसके बाद आ जाते हैं थाइस. श्लोक में देखेंगे शक्ति. पक्वाशय हमने देख लिया, कटी हमने देख लिया. ना शक्ति, शक्ति मतलब थाइस. सो थाइस में लार्ज मसल्स और मेजर नर्व्स प्रेजेंट होते हैं. बहुत लार्ज मसल्स और मेजर नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट मसल्स एंड नर्व्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मोबिलिटी. सो थाइस में जितने भी मसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मोबिलिटी ऑफ अवर बॉडी. अगेन मोबिलिटी आ गया, वात का फंक्शन है, मेनली ये फंक्शन वात का होता है, तो इसलिए शक्ति और थाई इज ऑल्सो स्थान ऑफ वात. देन श्रोत्र. श्रोत्र मीन्स ईयर्स. सो ईयर्स हमें पता है दैट इट इज अ सेंसरी ऑर्गन. ईयर्स के सेंसरी फंक्शंस होते हैं. ईयर्स में नर्व ट्रांसमिशंस होते हैं, वाइब्रेशन डिटेक्शन होता है, एंड ऑल्सो ईयर इज अ हॉलो स्ट्रक्चर. हॉलो स्ट्रक्चर आ गया, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ आकाश महाभूत. एंड सेंसरी फंक्शन होने के कारण, नर्व ट्रांसमिशन होने के कारण, अगेन ये गुण ये वात के गुणों से मिलते हैं, वात के गुणों को डिनोट करते हैं. इसीलिए श्रोत्र में और ईयर्स में वात दोष ये प्रेजेंट होता है, और वात दोष का ये स्थान होता है. उसके बाद अस्थि. अस्थि मीन्स बोन्स. सो बोन्स के गुण अगर हम देखेंगे तो बोन्स ये ड्राई होते हैं, हार्ड होते हैं और रफ होते हैं. ये सारे गुण वात के गुण होते हैं. ऑल्सो दे हैव स्पेस इनसाइड. बोन्स के अंदर स्पेसेस होती है, जो कि अगेन आकाश महाभूत को डिनोट करता है, और ये सारे गुण वात को डिनोट करते हैं. तो बोन्स में वात दोष प्रेजेंट होता है. एंड देन स्पर्शन इंद्रिय. स्पर्शन इंद्रिय मीन्स स्किन. स्किन इज ऑल्सो सेंसरी ऑर्गन, जो कि टच सेंसेशन टच सेंसेशन के लिए हेल्प करता है. ऑल्सो नर्व ट्रांसमिशन भी स्किन में होते हैं. सो नर्व ट्रांसमिशन है, सेंसरी फंक्शन है, वात के गुण इसमें प्रेजेंट है, तो स्किन इज ऑल्सो स्थान ऑफ वात. और इन सारे स्थानों में आचार्य वाग्भट ने सबसे इंपॉर्टेंट स्थान जो बताया वो है पक्वाधान. पक्वाधान मीन्स पक्वाशय. सो हमने देखा दैट आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने और आचार्य वाग्भट ने, तीनों ने जो भी स्थान बताए हैं वो सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और उन सारे स्थान के पीछे जो बेस है, जो कंसेप्ट है, वो एक ही कंसेप्ट है. सो ये सारे स्थान वात के हमने देख लिए. उसके बाद विल सी टाइप्स ऑफ वात. सो वात दोष के 5 टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं. सबसे पहले अपान, देन उदान, देन समान, देन व्यान एंड प्राण. सो ये पांचों टाइप्स को एक कोड से भी याद रखा जा सकता है, दैट इज पस एवी. यू कैन राइट इट डाउन, पस एवी. P for pran, U for udan, S for saman, A for apan and V for vyan. Now we'll see इन सारे टाइप्स के स्थान क्या है और ये क्या फंक्शन करते हैं. सबसे पहले विल सी प्राणवायु. प्राणवायु का स्थान क्या है एंड प्राणवायु के फंक्शंस क्या है. सो स्थान अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, प्राणस्य मूर्धा कंठ जीवा आस्य नासिका. आचार्य चरक का कहना है दैट प्राण वायु इज लोकेटेड इन मूर्धा, दैट मीन्स ब्रेन, कंठ, दैट मीन्स थ्रोट, जीवा आस्य एंड नासिका, दैट मीन्स जीवा टंग, आस्य means mouth region and nasika means nasal region.
सो जितने भी सुप्रा क्लेविक्युलर ऑर्गन्स है और सुप्रा क्लेविक्युलर लोकेशंस है वहां पे प्रेजेंट होता है प्राणवायु। आचार्य सुश्रुत ने बोला है वक्त्र संचारी, दैट मीन्स इनसाइड द माउथ, इनसाइड द माउथ जो संचार करता है वो होता है प्राणवायु अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। आचार्य वाग्भट ने फंक्शन बताया है। सो प्राणवायु के फंक्शन है बुद्धे हृदय इंद्रिय चित्त ध्रुकष्ठिवणम शवथु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कृत। दैट मीन्स आचार्य वाग्भट का ये कहना है दैट प्राणवायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बुद्धि हृदय और इंद्रिय, इनको बुद्धि हृदय इंद्रिय और मन इनको धारण करने का काम, इनको कंट्रोल करने का काम ये करता है प्राणवायु। ऑल्सो स्ठिवन शवथु उद्गार निश्वास, स्ठिवन मतलब स्पिटिंग, शवथु मीन्स शवथु मीन्स स्नीजिंग, देन उद्गार, उद्गार मीन्स बर्पिंग, दैट मीन्स डकार लेना, देन उसके बाद निश्वास, निश्वास मतलब एक्सपीरेशन, सांस बाहर छोड़ना, देन अन्न प्रवेश कृत, अन्न को प्रवेश करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड इनटेक के लिए जो वायु रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है प्राणवायु अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट। सो वी हैव सीन प्राणवायु के स्थान मेनली मूर्धा बताया है, देन कंठ, जिह्वा, आस्य एंड नासिका, सारे सुप्राक्लेविकुलर रीजन्स। देन आचार्य सुश्रुत ने बोला है वक्त्र संचारी, दैट मीन्स इनसाइड द माउथ जो वायु संचार करती है दैट इज प्राणवायु। एंड आचार्य वाग्भट ने फंक्शंस बताते हुए बोला है दैट बुद्धि इंद्रिय हृदय और मन को धारण करने का काम, ऑल्सो स्टीवन शवथु दैट मीन्स स्नीजिंग, बर्पिंग एंड निश्वास दैट मीन्स एक्सपीरेशन, और अन्न प्रवेश कृत मतलब फूड को इनटेक करने का काम भी प्राणवायु का काम होता है। देन आता है उदान वायु। सो उदान वायु अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक लोकेटेड होता है अबोव नाभि, उर और कंठ। अबोव नाभि, नाभि के ऊपर, उरह, उरह मीन्स चेस्ट रीजन एंड कंठ मीन्स थ्रोट रीजन। सो थ्रोट एंड चेस्ट रीजन को रीजन में अबोव द अम्बिलिकस, अबोव द नाभि जो वायु प्रेजेंट होता है वो है उदान वायु। आचार्य सुश्रुत ने बोला है ऊर्ध्व मुपैती, ऊर्ध्व मुपैती मीन्स ऊपर जाने वाली वायु, मतलब उदान वायु अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत वो वायु है जो कि ऊपर जाती है। सो ऊर्ध्व मुपैती। एंड आचार्य वाग्भट ने उसके फंक्शन बताते हुए कहा है दैट वाक्य प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण एंड स्मृति। सो वाक्य प्रवृत्ति सेंटेंसेस जो हम बनाते हैं, सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट मीन्स बोलने के लिए जो वायु रिस्पॉन्सिबल होती है वो है उदान वायु। ऑल्सो ऊर्जा बल वर्ण और स्मृति, एनर्जी, एनर्जी वेट वर्ण और स्मृति मेमोरी, इन सारी चीजों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायु है वो है उदान वायु। देन उसके बाद आता है व्यान वायु। सो व्यान वायु का लोकेशन आचार्य सुश्रुत ने बताया है देहे व्यापनोति सर्वः शीघ्र गति नृणाम, दैट मीन्स व्यान वायु ये संपूर्ण बॉडी में मतलब ऑल ओवर द बॉडी में प्रेजेंट होती है बट ऑल ओवर द बॉडी ये संचार करती है। व्यान वायु का पूरे बॉडी में संचार होता है, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत का कहना है। ऑल्सो शीघ्रगामी नृणाम, दैट मीन्स व्यान वायु जो है ये शीघ्रगामी होती है, ये फास्ट होती है। वही आचार्य वाग्भट ने कहा है दैट व्यानो हृदय स्थित, दैट मीन्स व्यान वायु ये हृदय में स्थित होती है, हृदय मीन्स हार्ट। सो इस चीज को अगर लॉजिकली हम समझें तो हार्ट का मेन फंक्शन होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पूरी बॉडी में पहुंचाना। सो सिमिलर है जो आचार्य सुश्रुत ने बोला है नेह व्यापनोति सर्व, पूरे बॉडी में संचार करती है, पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है। सो हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम ये व्यान वायु का होता है, इसीलिए व्यान वायु ये हार्ट में लोकेटेड होती है। ऑल्सो आचार्य वाग्भट ने जो फंक्शंस बताया है वो है गति उपक्षेपण अपक्षेपण निमेश उन्मेष आदि का, दैट मीन्स अंगों को, बॉडी को अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट करने का काम ये व्यान वायु का होता है। ऑल्सो निमेश उन्मेष, दैट मीन्स क्लोजिंग ऑफ आईज, दैट इज निमेश, एंड उन्मेष इज ओपनिंग ऑफ आईज,
ये जो मूवमेंट्स है ये भी व्यान वायु के थ्रू ही गवर्न होती है, ऐसा आचार्य वाग्भट का कहना है। देन उसके बाद आती है समान वायु। सो समान वायु इज प्रेजेंट अराउंड नाभि अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। हमने देखा उदान वायु अबोव नाभि प्रेजेंट थी, नाउ समान वायु इज प्रेजेंट अराउंड द नाभि। आचार्य सुश्रुत ने स्थान बताया है आम पक्वाशयश्चरः समानो वह्नि संगतः। दैट मीन्स समान वायु जो है ये आमाशय, आमाशय दैट इज स्टमक, और पक्वाशय दैट मीन्स इंटेस्टाइन, इस रीजन में प्रेजेंट होती है। एंड समानो वह्नि संगतः, इस रीजन में विद द वह्नि दैट मीन्स जो पाचक अग्नि है, इन रीजन में पाचक अग्नि अग्नि भी प्रेजेंट होती है, और पाचक अग्नि का काम होता है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म करना। सो जो ये पाचक अग्नि है ये समान वायु के साथ मिलकर ही, और समान वायु पाचक अग्नि के साथ मिलकर ही डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म ये प्रोसेसेस करती है, और ये प्रोसेस होती है आमाशय में और पक्वाशय में। सो इसीलिए आचार्य सुश्रुत ने उसका स्थान बताया है आमाशय पक्वाशय, और आमाशय पक्वाशय में वह्नि के साथ दैट मीन्स पाचक अग्नि के साथ मिलके समान वायु ये डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन आचार्य वाग्भट ने फंक्शन बताया है अन्नम गृह्णाति, दैट इज नॉट गुण्याति, यहाँ पे गृह्णाति होना चाहिए, पचति विवेचयति मुच्छति, ये डाइजेशन की प्रोसेस को ही बताते हैं आचार्य वाग्भट भी। उनका कहना है अन्य गृह्यति दैट मीन्स अन्न का ग्रहण करना, फूड इंटेक करना, उसके बाद पचति उस फूड का डाइजेशन करना, उसके बाद विवेचयति वो उस डाइजेस्टेड फूड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद फूड डाइजेस्ट हो जाने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक होता है सार भाग और एक होता है किट्ट भाग। सो जो सार भाग है वो सार भाग यूजफुल प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं, वो यूजफुल पार्ट होता है जो कि अगेन बॉडी में रीअब्सॉर्ब होके बॉडी के सारे फंक्शंस को करवाता है। एंड जो किट्ट भाग है वो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है। सो जो डाइजेस्टेड फूड है उसका डाइजेशन हो जाने के बाद वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला आता है सार भाग दैट मीन्स यूजफुल सब्सटेंसेस और यूजफुल प्रोडक्ट फॉर बॉडी, एंड देन वेस्ट प्रोडक्ट और किट्ट भाग जो कि बॉडी से आगे एलिमिनेट हो जाता है और एक्सक्रीट हो जाता है। सो डाइजेस्टेड फूड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का काम भी समान वायु का होता है। एंड विवेचयति डिविजन, सार किट्ट डिविजन के बाद मुच्छति जो किट्ट भाग है उसको बाहर निकालने का काम ये समान वायु का होता है, बाहर निकालने के लिए मदद ये समान वायु करता है। सो समान वायु अराउंड द नाभि प्रेजेंट है, आमाशय पक्वाशय में प्रेजेंट होता है, एंड डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड द लास्ट वन इज अपान वायु। अपान वायु it is present below nabhi, basti, ura, below nabhi in the region of basti, ura, वृषण, मेढ्रा, वंशन एंड गुद। ये जो सारे रीजन्स है ये अपान वायु के स्थान बताए गए हैं आचार्य चरक ने। सो नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर प्रेजेंट था उदान वायु, अराउंड द नाभि प्रेजेंट था समान वायु, एंड नाभि के नीचे प्रेजेंट है अपान वायु। एंड अपान वायु नाभि के नीचे कौन से रीजन्स में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले बस्ती यूरिनरी ब्लैडर, उरह उरु, उरु मीन्स थाई रीजन, देन वृषण, वृषण मीन्स टेस्टिकल्स, देन मेड्रा, मेड्रा मीन्स पेनाइल रीजन और जेनिटल्स, वंशन, वंशन मीन्स ग्रॉइन रीजन, और गुद, गुद मीन्स रेक्टम। तो ये सारे रीजन में अपान वायु प्रेजेंट होता है। और अगर हम देखें तो इन सारे ऑर्गन्स और ये सारे रीजन्स का मेन फंक्शन होता है एक्सक्रीशन। सो अपान वायु ही इज द वायु विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन इन द बॉडी। आचार्य सुश्रुत ने स्थान बताया है पक्वाधान। आचार्य सुश्रुत ने अपान वायु का स्थान बताया पक्वाधान दैट इज पक्वाशय। एंड आचार्य वाग्भट ने उसके फंक्शन बताते हुए कहा है शुक्र आर्तव शक्रुत मूत्र गर्भ निष्क्रमणम क्रिया। दैट मीन्स एक्सक्रीशन जो फंक्शन है वो अपान वायु के थ्रू ही परफॉर्म होता है। शुक्र आर्तव मीन्स स्पर्म और ओवम का एलिमिनेशन और वी कैन से रिलीज जिसके थ्रू होता है वो है अपान वायु। देन शक्रुत मूत्र का एक्सक्रीशन दैट मीन्स फीसिस और यूरिन का एक्सक्रीशन ये अपान वायु के थ्रू होता है। ऑल्सो गर्भ निष्क्रमणम दैट मीन्स जब फीटस एक्सपेल होता है ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी, जब फीटस एक्सपेल होता है फ्रॉम द प्लेसेंटा और फ्रॉम द यूट्रस,
वो भी गवर्न होता है थ्रू द अपान वायु और बाय द अपान वायु। सो हम लोगों ने फंक्शंस देख लिए वायु के 5 टाइप्स के स्थान और फंक्शंस हमने देखे। प्राण वायु ये ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होता है, मूर्धा रीजन में, और सुप्रा क्लेविकुलर ऑर्गन्स और जो रीजन है उसमें प्रेजेंट होता है। देन उदान वायु इज प्रेजेंट अबोव नाभि और उरह और कंठ, दैट मीन्स थ्रोट और चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है उदान वायु। देन व्यान वायु हार्ट रीजन में प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट, एंड अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत ये संपूर्ण शरीर में प्रेजेंट होता है, जो जो जिसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग हमने देख ली। देन समान वायु आमाशय और पक्वाशय में प्रेजेंट होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। एंड लास्ट इज अपान वायु बिलो नाभि बस्ती उरा वंशन मेढ्र वृषण और गुद इन सारे रीजन्स में प्रेजेंट होता है। एंड अपान वायु इज द वायु विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन प्रोसेस इन द बॉडी। So that's all for today's lecture. I'll see you soon in the next lecture. Next lecture may we'll see the function of Vata dosh. Until then, keep reading and don't forget to subscribe, like and share with your fellow learners. Thank you for watching this video.